देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका ये सेकंड कंपाउंड। पहला कंपाउंड हमने आपको पढ़ा दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से देखिए। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे कि इसको पायरोल्यूसाइड ओर से कैसे बनाते हैं, फ्रॉम पायरोल्यूसाइड ओर, जो कि कहलाता है MnO2। इसको क्या करेंगे, एल्कली में से पास करा देंगे। जैसे आपने K2Cr2O7 में लिया था, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये ले लो या ये ले लो, एल्कली और एयर में से पास करा दो, तो ये क्या बना देता है इसके संग, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। नाम याद रखें, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। सिमिलरली इसमें भी यही होता है, तो कोई भी एक रिएक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें कार्बन है तो CO2, H है तो वाटर। तो ये था पहला स्टेप। दूसरे में क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। तो ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करा दीजिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानती हैं, यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहां निकाल लो, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बन गया KMnO4। तो ये इसका प्रिपरेशन है, ये देख लीजिए। फिर आता है प्रॉपर्टी। तो पहला ध्यान रखिए, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, एंड गिव अ पर्पल कलर। लिख लीजिए। दूसरा ये है कि हीट करने पे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग। अगर आपने KMnO4 को 513 केल्विन पे हीट कर दिया तो ये बनाता है K2MnO4। मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। लिख लिए। हाँ, और सम में ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आपने पोटेशियम मैग्नेट को K2MnO4 को फर्दर हीट करा, रेड हॉट, लाल कर दिया, तो ये बनता है पोटेशियम मैग्नाइट K2MnO3। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नाइट। तो हीट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 513 पे करोगे तो ये, और इसे फर्दर रेड हॉट कर दोगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम मैग्नाइट। लिख लो। हो गया क्लियर। अब आप इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है, तो पहले एसिडिक मीडियम, फिर बेसिक मीडियम और फिर न्यूट्रल मीडियम। ये पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एसिडिक मीडियम में अगर आपने KMnO4 को डाल दिया तो क्या होगा,
अगर आपने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया, किसी बेस में डाल दिया तो क्या हो, और अगर आपने इसको न्यूट्रल मीडियम वाटर में डाल दिया तो क्या हो। तो ये दोनों मेटल क्या बना लेती हैं, सल्फेट। ये पढ़ा है आपने रिएक्शन। ये O निकलने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है, ये बैलेंस नहीं है। अब आप ये बताइए कि इसमें Mn जो दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन, जिसकी वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इधर कितना आ जाएगा -2, इसका हो जाएगा +2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 5, उसको N फैक्टर बोलते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो रिएक्शन मालूम होगा तो N फैक्टर निकल आएगा, उसे रख दो, आंसर आ जाएगा। बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये बनाता है पोटेशियम मैग्नेट। अब आप ये बताइए, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इधर निकाल लीजिए 6 है, तो N फैक्टर क्या आ जाएगा 1। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ओवर 1। तो बेसिक मीडियम में ये इक्विवेलेंट वेट होता है, क्योंकि चेंज आ रहा है 1 का, तो N फैक्टर 1 हो गया। न्यूट्रल मीडियम में आप रिएक्शन करा दीजिए तो बनता ही, बस रिएक्शन आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, यहां कैलकुलेट कर लो +4 है, तो चेंज कितना आ रहा है 3 का। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। तो ये तीनों मीडियम में देख लो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसके लिए N फैक्टर का मालूम होना जरूरी है, जिसे यहां रखेंगे। N फैक्टर तब मालूम कर पाओगे अगर रिएक्शन होगा, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही N फैक्टर कहते हैं। तो यहां लिख लो N फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे याद कर लो, ये KMnO4 है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, 513 नंबर याद कर लो आप। ये N फैक्टर है। एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है, बेसिक में 1 होता है, न्यूट्रल में 3 होता है। इससे आप किसी भी मीडियम में बता सकते हो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा लिख लें इसे। अब देखिए एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, अभी पढ़ा है आपने। ये क्या बनाएगा, K2SO4 और MnSO4। ये रिएक्शन अभी लिखा था आपने। तो अगर आपने इसका, ये एसिडिफाइड KMnO4 है, अब आपने क्या करा, ये जो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया और इसके रिएक्शन कराते गए। मान लो आपने HX पे करा दिया, HCl, H2S पे करवा दिया, ऑक्सैलिक एसिड पे करवा दिया, सोडियम सल्फाइड पे करा दिया, फेरस सल्फेट पे करवा दिया, है ना, या एक आध और ले लो, सोडियम नाइट्राइट पे करवा दिया। तो सारे रिएक्शनों में सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है, देखिए ये दोनों मिलकर, देख रहे हो आप, ये 3 चीज तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो आप ये चीज सब में कॉमन पाएंगे। तो पहले तो आप इन तीनों चीजों को लिख लो। ये जो O निकला है ना बाहर, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब जिससे भी रिएक्शन करा रहे हो उसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको सिखाया गया है H का रिमूवल,
या O का एडिशन या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो तीन बातें ध्यान रख लें। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये बात ध्यान रख लें। तो जिसमें H दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसमें से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने पे क्या होगा? रिमूवल हो जाएगा H का। तो इसमें से आप H निकाल दीजिए, इसमें से भी H निकाल दीजिए, इसमें से भी H निकाल दो, तो क्या रह जाएगा? CO2। बाकी सब रिएक्शनों में देखो, ये दोनों तो ये तीन चीज बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये तो सब में बनेगा ही बनेगा, ये तीन चीज। ये जो O निकल रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन करता जाएगा। कितना आसान है। अब जैसे मान लो इसका रिएक्शन आपने करवाया, तो इसमें तो H है नहीं जो निकलेगा, इसमें O है, तो ये वाला O इसमें जुड़ जाएगा। तो सोडियम सल्फाइड था, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये फेरस सल्फेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, Fe का। इसका -2 होता है ना, +2, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, फेरस से फेरिक सल्फेट बन जाएगा। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, यहां 2 था, तो इंक्रीज हो जाएगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर, तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये सोडियम नाइट्राइट है, तो बताइए इसमें ऑक्सीजन है, तो ये वाला ऑक्सीजन ये ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो कितना आसान रिएक्शन है, देख लीजिए। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इन सबको क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये तीन चीज तो सब में बननी है इन दोनों के मिलने से। ये जो O निकल रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करता चला जाएगा। ऑक्सीडाइज मींस H का रिमूवल, H का रिमूवल, H का रिमूवल। तो तीनों में से H निकाल दो, ये बन जाएगा। इसमें H है नहीं, तो इसमें O जुड़ जाएगा, सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट। इसमें क्या है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो ये बढ़कर 3 हो जाएगा, हो गया ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन। इसमें O है, तो एक O और जुड़ जाएगा, तो सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। एसिडिक करेक्टर जो आप पढ़ रहे हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और खासकर इसके अंदर ये वाला और ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था एसिडिक मीडियम में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो होता है KMnO4 का, बेसिक मीडियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो 1% एल्कलाइन KMnO4, इसको हम बेयर्स रीजेंट कहते हैं, बेयर्स रीजेंट लिख लीजिए। इसको क्या करो, आप एक बॉटल में डाल दो जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल, उसमें आप बेयर्स रीजेंट डाल दो, तो इसका जो KMnO4 का पिंक कलर है वो इसमें डालते ही गायब हो जाएगा। तो क्या होगा जरा देखें। मान लो एक एल्कीन है आपके पास, आपने उसमें बेयर्स रीजेंट डाल दिया है, बेयर्स रीजेंट डाल दिया है, तो ये क्या होता है? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कर देगा। और क्योंकि ये 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन है, तो वाटर और ऐड कर दो, सॉल्यूशन है तो ये क्या करता है? बेयर्स रीजेंट बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब आपने पढ़ा है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, वो एडिशन रिएक्शन देता है, तो क्या होगा? एक बॉन्ड हटेगा, बीच में से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। अब देखिए 2 H हैं, 2 O हैं, तो दोनों पे OH OH लगा दो, इसका नाम ग्लाइकॉल, और ये कलरलेस होता है। तो
ये ध्यान रखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेयर्स रीजेंट का क्या करती, कलर गायब कर देती है। तो यहां लिख लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइजेस क्या, बेयर्स रीजेंट। बेयर्स रीजेंट का कलर गायब कर देते हैं कौन, अनसैचुरेटेड। तो ये टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक बार तो यही पूछ लिया था जेईई वाले ने कि बेयर्स रीजेंट होता क्या है। तो ध्यान रखना यहां पर 1% एल्कलाइन, कभी एसिडिक दे देगा, कहीं 5% दे देगा, तो इस बातों का ध्यान रखें कि 1% एल्कलाइन केमोनोफोर को बेयर्स रीजेंट कहती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हेडिंग डाल दो स्ट्रक्चर। देखो हम पढ़ रहे हैं MnO4 माइनस, ये KMnO4 में से K निकाल दिया है, तो ये लिखा है MnO4 माइनस, और ये लिखा है K2MnO4, 2 K निकाल दिए। तो ये मैग्नेट आयन है, ये पर मैग्नेट आयन है, नाम लिखो, ये पोटेशियम पर मैग्नेट से आया ना, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन। ये आया है K2MnO4 से, 2 K निकाल दिए, 2 माइनस, तो ये कहलाता है मैग्नेट आयन। तो पेपर में आया, इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा, लिख लो। ये पर्पल कलर का होता है, या पिंक कलर लिख लो, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन। तो इसको कुछ नहीं करना है आपने, दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, ऐसे बना लीजिए, है ना, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा बना लो जैसे टेट्राहेड्रल। बस ये ध्यान रखा करो, O की वैलेंसी 2 है, उसके संग डबल आएगा, और O माइनस का मतलब है इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस मीन से एक और आ गया 7, तो इसको ऑक्टेट के लिए 1 चाहिए। तो O माइनस के संग सिंगल बॉन्ड आएगा, O के संग डबल आएगा, बस। अब ये है MnO4 माइनस, तो कॉर्नर वाले को O माइनस ले लो, इधर या इधर वाले, है ना, बाकी सब क्या है, O है, और O वाले के संग आएगा डबल बॉन्ड, O माइनस वाले के संग आएगा सिंगल, बन गया बस। ऐसे ही आपको ये बनाना है, तो यहां O माइनस के 2 ले लो, बाकी 2 O ले लो, हो गया ये MnO4 2 माइनस। अब O माइनस के संग तो सिंगल है, और O वाले के संग डबल लगा दो, बस बन गया। और इसको और अच्छा करना है तो ऐसे डॉट करके बनाना, ऐसे बनाना। तो ये इनका स्ट्रक्चर बन गया, दोनों का लिख लीजिएगा। आगे समझ में स्ट्रक्चर। अब मान लो आपको इसकी जगह स्ट्रक्चर बनाना हो डाइक्रोमेट आयन का, या बनाना हो आपको क्रोमेट आयन, तो यही तरीका है। पहले क्रोमेट का बना लेते हैं, कैसे कलर का होता है, ये येलो बताया था आपको, तो बिल्कुल वही स्टाइल है इसकी, ऐसे बनाओ पहले। अब देखो O माइनस माइनस का मतलब है 2 O को तो माइनस माइनस दे दो, और 2 एसिड दे दो। O के संग क्या आता है, डबल बॉन्ड, O माइनस के संग सिंगल, ये लिखा हुआ, आंसर हो गया बस। चाहो तो ऐसे बना दो डॉट डॉट, और इसे बनाना है, इसमें 2 CR है, 2 CR ले लो, है ना, यहां बनाओ इस तरीके से बना लो, O O, इस तरीके से बना लो इसको, O O O O O, 2 माइनस है, 2 माइनस दे दो कॉर्नर वाले,
अब क्या करोगे, जहां O है वहां डबल बॉन्ड लगा दो, जहां जहां O है डबल लगाओ। देखो इस O के संग तो 2 सिंगल मतलब डबल हो गया, बस अब चाहो तो इसको मिला दो, ऐसे मिला दो। समझ में आ गई बात। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये कैसे कलर का होता है आपको बताया, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी पेपर में पूछे जाते हैं, लिख लीजिएगा। अब देखिए KMnO4 के यूजेस। तो KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है, इसको लाल दवाई के नाम से जाना जाता है। ये डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब इन्फेक्शन होने से रोकता है, और जर्मीसाइड होता है, जर्म को खत्म करने के काम आता है। इसीलिए जो घाव होते हैं, वाउंड मतलब घाव, उनको धोने के काम आता है। जैसे किसी को चोट लग जाए तो आप डिटॉल से साफ करती हैं, तो चाहें तो इससे साफ कर लो, है ना। तो ये वॉशिंग ऑफ वाउंड मतलब घाव को धोने के काम आता है। और प्यूरिफाई वेल वाटर, जो कुएं का पानी होता है उसको साफ करने के काम भी आता है ना। जैसे गांव में कुएं होती हैं, वो गंदे हो जाती हैं, है ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी दवाई डाल दो तो पानी जो है प्यूरिफाई हो जाता है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया KMnO4 का यूज क्या है। दूसरा होता है, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये 2 इसके यूज हैं। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए KMnO4 और K2Cr2O7 से। ये आप जानते हैं ऑलरेडी। जैसे कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ दिस डिपेंड ऑन pH। तो आपको मालूम है K2Cr2O7 को अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल दें या बेसिक में डाल दें तो कलर चेंज हो जाता है ना। बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा है, अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो कलर येलो हो जाता है, याद आ रहा है आपको। और अगर इसे एसिडिक मीडियम में डाल दो तो दोबारा से ये रीजनरेट हो जाता है। तो मीडियम मतलब pH पे वेरी कर रहा है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बताओ तीनों मीडियम में, तो अभी बता दिया था आपको। एसिडिक में क्या होता है, चेंज आता है 5 का। बेसिक में कितना चेंज आ रहा था, 1, और न्यूट्रल में 3। अभी प्रूफ करके दिखाया था आपको थ्योरी में। तीसरा कह रहा है जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है उसमें ऑरेंज रेड वेपर्स आती हैं, किसकी वजह से आती हैं, तो आपको रिएक्शन लिखवा रखा है, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से। ध्यान है ना आपको, देख लो रिएक्शन, देखना चाहो तो वो रिएक्शन यही दे रखा है। ये मेटल क्लोराइड का रिएक्शन जब आप एसिडिफाइड H2SO4 पे करवा रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान क्या बनता है याद करो। रिएक्शन लिखवाया था ना आपको अभी। इसमें बनता है जो मेटल का क्लोराइड होता है वो बना लेता है क्रोमाइल क्लोराइड। इसकी वजह से ही ये ऑरेंज रेड वेपर्स आ रहे हैं, है ना। ये रिएक्शन है, बहुत माना हुआ रिएक्शन है, लिख लो आप इसको। इसके बाद में कह रहा है MnO2 को KOH और ऑक्सीजन के संग लिया। तो ये आपको जो लैब प्रिपरेशन लिखवाई है KMnO4 की हुई है। तो पहले स्टेप में क्या बनता था, पोटेशियम मैग्नाइट। ध्यान आ रहा आपको, पोटेशियम मैग्नाइट बनता था पहले स्टेप में, ध्यान आ रहा होगा आपको। लिख लिए। अब इसमें हाइड्रोजन भी है तो वाटर निकल जाता है। फिर आता है इसको 513 पे गर्म कर दो तो क्या बनता था, पोटेशियम मैग्नाइट। और फिर इसको रेड हॉट कर दोगे तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। तो इसमें KMnO4 को आप हीट कर दो 513 पे तो आप क्या देखेंगे, ये बन जाता है पोटेशियम मैग्नाइट एलोंग विद दिस। ध्यान आ रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसके जो बोर्ड में कई बार पूछे गए, और ये वाला तो कंपटीशन में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो ये हमने खत्म करा है आपके सामने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनमें से अक्सर कर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।